बंद कर दे जब का बैन लाइट फोटो કેમ છો ભાઈ? કેમ છો? કેમ છો गुजरात? मजामा? ये पृथ्वीराज चौहान कहाँ है? पृथ्वीराज चौहान, ओपन योर माइक। पृथ्वीराज, ओ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। यस सर। बोला भी करो यार, तुम तो बोलते ही नहीं हो। आते हो, सुनो, तुम वैसे तो अपनी रेगुलर क्लास में आते नहीं हो और 15 8:15 से ही तुम परेशान घूम रहे हो, तो मेरी पिछली क्लास में घूमते टहलते चले आए थे। क्यों पृथ्वीराज? गलती से हो गया था कनेक्ट। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ज्ञान है, कहीं भी बट रहा है। वो 11th क्लास चल रही थी, उसमें वो 11th क्लास किसी और स्कूल चल रही थी, आपने वहां थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा था। मुझे उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि वैसे तो रेगुलर क्लास में आते नहीं हो। आज हमको लगता है सुबह से ही पहले एकदम बिल्कुल मूड बनाए थे कि आज क्लास अटेंड करेंगे। क्यों? हाँ सर। तो बेटा रेगुलर आया करो यार। हाँ सर। अब आओगे पक्का? हाँ हाँ। नहीं, बात की बात करना, देखो हमसे गलत बात नहीं करना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। नहीं आना है तो बोलो सर मैं डेली नहीं आ पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोलो तो आना जरूर। नहीं, विश्वास टूटता है ना। हाँ सर। आओगे? हाँ हाँ पक्का। पक्का? चलो, तुमने हाँ। गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर रखी है मेरी? हाँ। अच्छा चलो ठीक। बड़ा कम बच्चा, आज तो 21 ही बच्चे हैं। क्यों? इट इज ओनली 21। 21 भी नहीं है तो समझो 20 समझो इसको, क्योंकि इसमें देखो भी आ ही रहे हैं सब, सोते हैं। गुजरात में भी वैसे, सूरत में भी मैं तो समझता था यही नवाबों का शहर है, लखनऊ जिसमें मैं रहता हूँ। अभी मेरी मिथ टूट गया है, मुझको लगता है सूरत में और ज्यादा बड़े बड़े नवाब रहते हैं। नहीं, इज इट सो? चलो, अभी हम लोग क्या चल रहा था हम लोग का, ये बताओ पे। सोनिया, सोनिया, अरे Type of crystal system on basis of bond angle and हाँ हाँ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक, चलो ठीक, चले आगे। heading लिखा है जी relation जी between distance जी between जी जी, नियरेस्ट नेबर ने, हम लोग ने कहा रिलेशन बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस ऑफ एटम, है ना, ये निकालना था। अभी हम लोग उस पर आते हैं बाद में, है ना। देखिए, जो लास्ट टाइम मैंने किया था, जहां पे आपको शो किया था, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो 7 टाइप के क्रिस्टल दिखाना चाहता हूँ। उस दिन बता दिया था, आपने टेबल में लिख लिया था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड सो ऑन। देखिए, वो 7 तरह के मैं दिखाना चाहता था, दिखा दूं? अरे एक डायग्राम शेयर करके क्या दिखा दूं? यस सर। yes sir. चलो, अभी मैं वो आपको शेयर करना चाह रहा था, और आई एम शेयरिंग दैट थिंग विद यू। देखिए, ये अपने 7 क्रिस्टल हैं। देखिए इधर, देखिए सब लोग अपनी वो टेबल खोल लें। देखिए 7 टाइप क्रिस्टल बताए थे, ये इनको अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो अच्छा है। देखिए क्यूब है, ये क्यूब में बता रहे, देखिए सारे एंगल जो है अल्फा बीटा गामा जो है वो 90, देखिए ये दिस इज ऑल 90, अल्फा 90 बीटा 90, और a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू a, इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, देखिए ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में भी ये बता रहा है कि यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा गामा सभी जो है 90 डिग्री है, लेकिन दिक्कत क्या है, a इज इक्वल टू b तो है, जो c जो है वो इक्वल नहीं है, c इज नॉट इक्वल। दिस इज टेट्रागोनल। नाउ ऑर्थोरोम्बिक, ना सल्फर रोम्बिक एक हम लोग के पास एलोट्रॉप्स है, सल्फर रोम्बिक। इसका ना सल्फर का ऐसे ही, सल्फर रोम्बिक में उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही आता है। देखिए ये बताना चाह रहा है, ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल 90 डिग्री। बट दिक्कत क्या है, ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है और सी डिफरेंट है, इट इज ऑल डिफरेंट।
तो A is not equal to B is not equal to C, right? अरे any doubt? डीकरा No, sir. आगे चलूं? Yes, sir. हैं? Now देखें, अल्फा is equal to बीटा is equal to 90, but गामा is 180, sorry 120. 120 का मतलब आप जानते हो स्क्वायर प्लेनर, वो बेंजीन टाइप वो वाला ग्रेफाइट, और इसका एग्जांपल भी ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट में हम लोगों ने हेक्सागोनल, देखो ऊपर हेक्सागन दिख रहा है, हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर लिया था, तो हेक्सागन देखो एक ऊपर हेक्सागन बन रहा है और एक नीचे हेक्सागन बन रहा है, तो हेयर ये वही है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बट गामा जो है वो अलग है। और यहाँ पे आप बता रहा है ए इज इक्वल टू बी टू है बट नॉट इक्वल टू सी है। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? No, sir. आगे बढ़ो। अब सुनो, रोम्बोहाइड्रल को जरा देखें, रोम्बोहाइड्रल, ये रोम्बो ये वाला, इसमें देखें क्या है, अल्फा इज इक्वल नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, कोई किसी के बराबर, एंगल कोई बराबर नहीं है। अगर आप देखें रोम्बोहाइड्रल कुछ नहीं है, ये क्यू भी जो है ना गिरा जा रहा है, ढहा जा रहा है। देखें इसको, देखें इसको सिर्फ टेढ़ा कर दें, कभी कभी हम लोग टेंट वेंट लगाते हैं, वो कैनोपी वगैरह लगाते हैं, वो गिरी जा रही होती है, वैसे हो रहा है ये रोम्बोहाइड्रल। देखें, इज इट क्लियर नाउ? अरे दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अब सुनो, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में देखिए अंतर आपको दिखाई दे रहा है, अंतर। बीटा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 90 है, अल्फा और बीटा जो है आपके पास, ये तो अल्फा 90 है, गामा 90 है, बट बीटा इज नॉट 90। और यहाँ पे आपके पास ऑर्थोरोम्बिक में देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों 90 थे। यहाँ तीनों एंगल बराबर थे, लेकिन यहाँ पे जो तीनों एंगल बराबर नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये सब जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग मतलब अल्फा 90 है, बीटा गामा 90 है, बट बीटा इज नॉट 90। इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो हल्का सा भी झुक गया है। हाँ, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यहाँ भी है A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? No, sir. सुनो, इसी ऑर्थोरोम्बिक को आप यहाँ पे टेढ़ा कर दें, थोड़ा गिरा झुका हुआ कर दें, तो ट्राइक्लिनिक हो गया। देख लें आप, बिल्कुल सिमिलर है। देखें सिर्फ अंतर इतना है, इसमें 90 डिग्री सारे एंगल, इसमें 90 डिग्री नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टिल्ट कर गया। ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ एंगल का यहाँ पे लोचा है। यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री है, ऐसे क्यूब की तरह सॉलिड। ये इसमें देखिए बीटा 90 नहीं, थोड़ा सा झुक गया था, ये ज्यादा झुक गया है। इसके सारे एंगल जो है अलग अलग हो गए, अल्फा बीटा गामा तीनों चेंज हो गए। तो दिस इज वी हैव अ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम लोग को मेरे को दिखाना था आपको एक विजुअल डायग्राम में। जहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहां पे जरूर आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज देयर इज सो मेनी डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम, देयर इज द एनसीईआरटी, यू कैन गो थ्रू दैट डायरेक्टली, राइट। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको दिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी, जैसे पीडीएफ शेयर करता हूँ, सॉलिड की पीपीटी भी आपको शेयर कर लूँ, वहां पे आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम्स मिल जाएंगे। कोई डाउट? अरे अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? इस 7 टाइप के क्रिस्टल में किसी को कोई डाउट? No. चलो, अगर आपको डाउट नहीं है तो मुझको डाउट हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, हम लोग इसको एस्केप करते हैं। चलो, this is we have again that thing. Now today we have take a relation. यहाँ relation जब, अच्छा इन जो 7 क्रिस्टल बताया था ना, इनमें भी फिर मैंने आपको बताया था, इसके भी 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक हो सकता है कि सिर्फ जो वो हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो। बॉडी सेंटर्ड हो सकता है कि कॉर्नर पे हो, एक बॉडी के बीच बीच में हो, और उसमें फेस सेंटर्ड हो। तो इन 3 में भी बाकी भी वो है ऑप्शंस। अभी आगे चलें, यहाँ पे आपके पास लिखेंगे रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। जो सबसे क्लोजेस्ट पार्टिकल है उसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। ये BW/W मतलब बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नेबर।
and radius of atom. डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर जब बोल रहा हूँ तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे डी से, ये भी लिखे दे रहा हूँ नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो। इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे स्मॉल डी, कॉमा रेडियस ऑफ एटम, एटम, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम इज नथिंग बट द स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो है ना वो डी का हाफ होगा एक तरह से, नियरेस्ट नेबर, ठीक है, उसको दिखाते हैं। एंड इफ, नहीं यहाँ लिखेंगे इफ द एज लेंथ, if the edge length, edge length है क्या, of unit cell is a, ये तो हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे जो रिलेशन, वो निकालेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। देखिए पहले इजी डायग्राम बना देता हूं जो आपको समझ में आए, उसके बाद हम लोग थोड़ा टफ डायग्राम पे आएंगे। देखें ये सिंपल क्यूबिक जब हम लोग बात कर रहे हैं वो इस तरह का है। ये जो आपको पहले समझ में आया उसको बता, क्योंकि 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन करेगा। अभी पहले ये कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, वरना आप ये मान के चले सारे पॉइंट जो है एक दूसरे से टच करेंगे। अभी यहाँ पे टच करता नहीं दिखा रहा है, सिंपल वे में दिखा रहा है। ऑल द कॉर्नर हैव ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनका जो है देखें इसको, अब किसी चार को मैं यहाँ पे देखें एक फेस का बना के दिखा रहा हूँ कैसे। अरे इसको मैं हटा देता हूँ, अपने रफ हैंड से बना रहा हूँ। देखें ये एक जो ये फेज है, एक फेज का किसी का ले रहा हूँ, एक किसी फेज का, राइट। और इसको आप मैं देखें इस फेज को इस तरह ले रहा हूँ और ये रफ हैंड से दिखा रहा हूँ। ये देखें चारों टच करेंगे, ये मान के चले, ये मैंने किसी एक को ये ले लिया। और इस क्यूब की जो एज है ना, ये चारों एल बराबर है, इसकी जो एज है वो ए है, ये ए। अब देखें मैंने यहाँ पे चारों कॉर्नर यहाँ पे टच कर लिए, ये। और ये देखें यहाँ पे यहाँ पे नेमिंग दिए दे रहा हूँ, यहाँ भी नेमिंग दे रहा हूँ, वहां भी आपको क्यूब में दिखाए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। देखिए ये पॉइंट लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये फेज है। ये इनफैक्ट यहाँ पे भी सिंपल में शो किया था, ये इनफैक्ट टच जरूर करेंगे एक दूसरे से, ठीक। और ये जो ये आप स्फीयर ले रहे हो ना, ये जो पार्टिकल इनका जो रेडियस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आर है, ये आर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ए है, ठीक। अब देखें मैं आपको यहाँ पे पहले एक सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जो चेंज है वो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर जो आप ले रहे हो, नियरेस्ट नेबर एंड दैट इज नथिंग बट द डी। अब डी में बता दूं क्या है, ये जो इनके सेंटर किसी भी दो स्फीयर के सेंटर को जो आप नियरेस्ट नेबर बोलो, ये, एंड दैट इज नथिंग बट द, अब दैट इज वी हैव ए बी। अगर इसमें देखें तो दैट इज वी हैव से इट इज ए बी, और ए बी इज नॉट ए डी।
हाँ, दैट इज वी हैव ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ये एज लेंथ के बराबर भी है, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए। कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट है, पहले बताओ पहले स्टेप में। एवरीवन ओपन योर माइक एंड गिव मी द रिस्पॉन्स। हाँ सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने आपसे कहा कि इस मैंने क्यूब का ये वाला फेज लिया है, वो ये है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाए थे, ये मान के चले एक दूसरे टच हो रहे हैं, तो मैंने टच होकर दिखा दिया। मैंने आपसे बताया, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी सी डी, और जब ये टच करेंगे इनके सेंटर, तो वो भी ले ए बी सी डी। अब इसकी एज लेंथ, अगर क्यूब की एज लेंथ ए थी, तो जाहिर सी बात है ए जो है वहां पे ए, ये एज लेंथ यहाँ पे ए है। और व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, दो जो टच पार्टिकल है, अटैच पार्टिकल है, बिल्कुल इमीडिएट जो टच कर रहे हैं, उनके सेंटर का क्लोजेस्ट डिस्टेंस इनका नियरेस्ट होता है जो आपके घर के बिल्कुल बगल में चिपक के रहा, बिल्कुल आपके घर के बिल्कुल बगल में आपका घर जो बना होगा दूसरा घर, वो आपका नेबर है, नियरेस्ट नेबर। नेबर तो सभी आसपास में है, नियरेस्ट वाला जो क्लोजेस्ट है आपके, क्लोजेस्ट में देखा तो दो न्यूक्लियस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का डिस्टेंस है उनके सेंटर से, उनके न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट पार्टिकल। एनी डाउट, एनी डाउट बच्चों? तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम, वेरी गुड। अगर देखें रेडियस, आप देखें तो ये देखें, ये जो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डेटा आपने निकाला है डी ए बी, इसका हाफ ये है, और इसका हाफ क्या है, डी का हाफ दैट इज ए, तो दैट इज नथिंग बट द, आप यहाँ लिख सकते हो ए बाई, दिस इज वी हैव आर। देखिए यहाँ पे आर, सिंपल क्यूबिक में तो कोई और दिक्कत है ही नहीं, ये सिंपल सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज वी हैव डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर ए के टर्म में सबको निकालना है, और नियरेस्ट द रेडियस ऑफ एटम ए बाई उसका आधा। और हर जगह जब भी आप रेडियस निकालेंगे तो देखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर का हाफ कर रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे रेडियस जो आप निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, यहाँ पे डी इज इक्वल टू ए आपने निकाल लिया, उसका हाफ कर दिया, तो आप डी का हाफ हर जगह कर देंगे तो आपको रेडियस आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? No, sir. आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। Yes. ना देखिए, मैं देखिए इस पेज को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। अब यहाँ से थोड़ा टफ चालू हो रहा है, देखें फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझ में आना, पहले मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बना दूं जो आपको समझ में आए। देखिए ये सिंपल डायग्राम हो गया, टू डायमेंशनल डायग्राम भी कह सकते हैं, जो आपको समझ में आता है वो टू डायमेंशनल ही होता है, 3D में फिर। अब देखिए मैं इसमें आपको दिखा दूं व्हाट इज फेस सेंटर, जो कॉर्नर पे लगे हैं, अभी टच, वैसे ये मान के टच करते हैं, नहीं करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। सिंपल बनाने के लिए मैं तो यहाँ पे पहले कॉर्नर पे दिखा रहा हूँ कि सारे ऑल द 8 कॉर्नर्स पे होंगे, और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, और होंगे यहाँ पे फेस के सेंटर पे। तो ये देखिए 6 फेस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस आगे, एक ये पीछे वाले पे, और एक यहाँ नीचे। ये आपके फेस सेंटर, ठीक है। अब इसका मैं अगर बिल्कुल जो इजीएस्ट डायग्राम शो करूंगा वो देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसके पहले नंबरिंग भी कर दूं तो अच्छा रहेगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करके दिखाऊं तो आपके पास ये बन रहा है, अपने पास डी, ये बन रहा है सी, ये बन रहा है ए, और देखें ये आपके पास एक तरह से ये डायगोनल है, ये डायगोनल, इस डायगोनल पे आपके पास, इस डायगोनल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कॉर्नर के एटम भी आ रहे हैं, और एक बिल्कुल फेस के सेंटर पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखने लग गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? बच्चों कोई डाउट? अब नियरेस्ट नेबर आपके पास देखिए कौन सा है, नियरेस्ट नेबर ये है, बीच वाला, ये जो डायगोनल पे लाई कर रहा है, ये आपको इसकी बात करना है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये कैसे बनेगा इसको भी बता देना जरूरी है। ये आपके पास इस तरह कुछ बन रहा होगा, ये टच करते हुए, ये ब्लू एक ही सेंटर पे जा रहा है, ये और ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़िया कर देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया,
इसके सेंटर को आप ये इस तरह, ये देखिए ये ऊपर वाली फेज ले ली मैंने। अब इसमें मैं इसको नंबरिंग करूं, इसको नेमिंग दे दूं, तो आपके पास एक कोई यहाँ पे इसको ले लें आप ए, ये एंड बी और ये एंड सी, और देखिए ये आपके पास ए सी आ गया, ये दिस इज ए सी। तो ये ऊपर वाला फेज मैंने यहाँ इस तरह बना लिया, ये इस तरह टच करेगा। फेज सेंटर जो है वो सबको, सारे कॉर्नर के उसको पार्टिकल को, सबके मान ले बॉल का साइज बराबर है, आप इग्नोर करें टेढ़ा मेढ़ा या थोड़ा छोटा बड़ा, वो सब बराबर है। आगे चलो, आगे चलो, कैलकुलेशन स्टार्ट करो। डायग्राम में कोई दिक्कत? ये देखें इसका ऊपर का सरफेस का मैंने इस तरह दिखा दिया आपको, ये आगे बढ़ो। चले अभी देखें कैलकुलेशन पे देखें, अभी यहाँ कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगा, बताएं आप। नियरेस्ट नेबर कौन सा है? नियरेस्ट नेबर डी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस? देखें ये देखें ये एसी पॉइंट पे ये तीनों एक साथ नियरेस्ट टच है, तो नियरेस्ट आपके पास ये वाला हो गया, इसके बीच का इन टू इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, इसका लगा आप देखें तो एसी का हाफ हो गया, दैट इज AC by 2। अरे हाँ या ना? और ये देखें ये AB की जो लेंथ है, ये AB, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ ये। अरे यस और नो? Yes. चलो अभी आगे बात करते हैं। अब देखिए अपने पास एक एंगल, ये देखिए राइट एंगल आ रहा है ABC, तो इन ट्रायंगल के लिए हम लोग शेप बना देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखिए आपको ABC में अगर AC का निकालना तो कौन सी क्या कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू कैलकुलेट AC? पाइथागोरस, वेरी गुड। अगर मैं इसको ABC एंगल देखो, राइट एंगल है, और इसको फॉलो करूं तो AC इज इक्वल टू, हम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और देखें AB और BC दोनों एज लेंथ है, एज लेंथ A के बराबर है, तो इसका AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा √2A। बोलो एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. तो देखें ये AC आ गया आपके पास, AC। अगर AC आ गया तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, ये इसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज D नाउ? D की वैल्यू क्या आ गई? देन D की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे AC का हाफ आपने यहाँ निकाला ना? नहीं, जी बिल्कुल सही। अगर आपने यहाँ देखें तो आपने यहाँ पे इसको जो, एक मिनट भाई, ये मेरा मार्कर धोखा क्यों दे रहा है? नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने D इज इक्वल टू के लिखा था AC का 2, तो आपके पास यहाँ पे आ गया द वैल्यू ऑफ D, दैट वैल्यू ऑफ D is equal to हो जाएगा AC by 2, so therefore you have a √2A by 2, that is D। और अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, और यू में रिटर्न है, हाँ ऊपर जी दोनों ऊपर नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा A by √2। तो रेडियस क्या हो जाएगा, व्हाट इज रेडियस नाउ? देन व्हाट इज रेडियस? व्हाट इज रेडियस? देखिए मैं पीछे आ जा रहा हूं, पीछे रेडियस आपने कहा था, देखिए ये हाँ A by √2, तो देयरफॉर व्हाट इज A by √2? इसी का आप इसके D का हाफ कर दें, D का हाफ कर दें, रेडियस आ जाएगा आपके पास, तो दैट इज D by 2, दैट इज A by 2√2, वेरी गुड, 2√2। ये किसके लिए आ गया? ये फेस सेंटर्ड के लिए आपके पास कैलकुलेशन आ गई, फेस सेंटर। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? No, sir. तो ये आपके पास रेडियस का कैलकुलेशन आ गया, और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आपके पास ऑलरेडी आ गया, दैट इज
a/√2, ठीक है। इसी को यही हमको चाहिए, हमको यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए, ये मैं यहाँ पे ये इसको बॉक्स करते चल रहा हूँ, पीछे भी यहाँ पे बॉक्स कर दे रहा हूँ। यहाँ आपको ये वैल्यू चाहिए थी और ये वैल्यू चाहिए थी रेडियस। अभी इनको एक टेबल में कर लेंगे हम लोग, टेबल में, ठीक है। आप इसके लिए चिंता ना करें। अगला कौन सा क्यूब था हम लोग के पास? अगला कौन सा क्यूब था? Body centered. बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक। पहले मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखा दूं। हाँ देखिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम आपको दिखा, बहुत सिंपल सा आपको डायग्राम, आपको जो समझ में आए उसकी बात करनी चाहिए। एक सिंपल सा डायग्राम मैंने बना दिया। नाउ दिस इज वी हैव अ यूनिट्स, टेढ़ा मेढ़ा आप इग्नोर करें, ठीक। इसमें बताता है बॉडी सेंटर्ड में कि सारे कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे सब में होता ही है, और कहाँ पे होगा? और बिल्कुल ये बॉडी के सेंटर में, जहाँ पे ऑल द डायगोनल विल मीट्स है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे नियरेस्ट नेबर आपके पास यहाँ से आएगा, ये वाला डायगोनल आएगा, ठीक है। और मैं इस डायगोनल को दिखाने के लिए नंबरिंग करना मेरे लिए जरूरी है। दिस इज वी हैव सपोज ए, दिस इज वी हैव, ये पॉइंट आप ये वाला बी, इसको मान लें बी, ये वाला आपके पास बी है, ये वाला बी, सी एंड डी, ये तीन आपके पास बने हैं, ए बी सी डी। क्यों ए बी सी डी आपने किए? क्योंकि एक बार हमको यहां से भी डायगोनल निकालना पड़ेगा। ये हमें ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ए डी और ए सी दो चीज चाहिए होंगे। ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए बी और ए सी का देखिए आप, ये राइट एंगल है तो ए बी ए सी से इसका पाइथागोरस 2 बार लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। आगे चलूं, आगे चलो बच्चों। Yes. देखें अभी मैं कैलकुलेशन पे अगर आऊं तो मैं कहूंगा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या हो जाएगा बताएं आप? इसमें कौन सा पॉइंट आ गया नियरेस्ट नेबर है? कौन सा है? व्हाट इज डी हियर? डी क्या है जी? ये देखो, ये ए और डी के बीच में यहां से आपको मिल रहा है ना, और इनके इसका हाफ ये आपके पास मिलेगा, तो दैट इज एडी का हाफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एडी की वैल्यू कैसे निकालें? एडी की वैल्यू निकालनी है इनफैक्ट आपको। तो एडी अगर देखिए, दो ट्रायंगल अगर आपको लेने पड़ेंगे, पहले आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर एडी का निकालना है तो आपके पास एडी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए डी सी। तो आपको चाहिए एडी की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए एसी की वैल्यू और सीडी की वैल्यू। अब चूंकि इसकी एज लेंथ तो ए है ना, इसकी एज लेंथ है, तो जाहिर सी बात है सीडी की एज लेंथ की वैल्यू क्या होगी? ए होगी। सीडी की वैल्यू ए है, एसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इन राइट एंगल, दैट इज ए बी सी। पहले एसी की वैल्यू निकालें, ए बी सी, ये वाली ए बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या? ए बी की वैल्यू एज लेंथ ए है, बी सी की वैल्यू क्या है? ए है, तो ए सी क्या हो जाएगी? देखें, देयरफॉर वी हैव ए सी इज इक्वल टू जी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए बी और ए सी की वैल्यू क्या है? ए है, अभी हम लोगों ने पीछे निकाला है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज ए सी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए सी सीधे सीधे लिख रहा हूं, दैट इज √2a। अभी हम लोगों ने पीछे निकाला है। अब एसी की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो इन ट्रायंगल कौन सा? अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं आप? ए डी सी। अब वैल्यू आपको क्या निकालना है? एडी की वैल्यू निकाल लिए। तो वैल्यू ऑफ एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ऑलरेडी देखिए, एसी की वैल्यू ऑलरेडी आप यहां से लेके आ रहे हैं, सीडी की वैल्यू एज लेंथ है ए है, तो एडी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ए का स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, दैट इज यू हैव a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एडी का, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी √3a। एडी आ गया, तो डिस्टेंस आपके पास देखें, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। एडी डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर क्या आ जाएगा?
डिस्टेंस Root बिटवीन 3a by 2. दैट इज √3a/2। वेरी गुड। और रेडियस क्या आ जाएगा, इसका हाफ कर दें आप। रेडियस की वैल्यू जो होती है वो d by 2 Root 3a by 4. तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आपका √3/4a। तो ये 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे गए, ये r आ गया, ये d आ गया। बच्चों कोई डाउट? कोई डाउट? No sir. ये देखें, जो हम लोग ने यहाँ वैल्यू निकाली इनकी, अभी आगे हमको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में, ये उसका प्राइमरी स्टेप है, ये याद रखने पड़ेंगे हम लोग को। इसके डेरिवेशन मैं बता दूं, केमिस्ट्री में किसी भी तरह से नहीं आपके सिलेबस में होता है, जहां पे है या जो कभी पूछा गया है वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपके लिए जो बॉक्स करता हूं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक छोटी सी टेबल आप बना ले तो आपको याद रहेगा, एक 3 कॉलम की। उसमें आप एक कॉलम बनाया, आप यूनिट सेल, कौन सा ले रहे हैं आप, यूनिट सेल, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, या मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर आप पूरा लिखेंगे d, और रेडियस r। और यहाँ पे आपके, यहाँ पे 3 आप कॉलम लेंगे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए, सिर्फ हम कर कुछ नहीं रहे हैं, जो पीछे पड़ गया उसको यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं। बाकी आपको जो याद रखना वो उसी बात का। देखिए क्या निकाला था सिंपल क्यूबिक में, मैं वापस आ रहा हूँ पीछे। सिंपल क्यूबिक में क्या निकाली, ये सिंपल क्यूबिक, ये देखिए a और a/2, बस यही इकट्ठा कर रहा हूँ, जो बॉक्स किया उसको यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ये आपके पास था, यहाँ पे मैं रेड से करूंगा, ये आपके पास था a, और ये आपके पास था a/2। ना इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या आया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे d की वैल्यू क्या आई थी, देखिए ये देखिए a/√2, दैट इज a/√2। तो r क्या हो गया था, r की वैल्यू a/2√2, वेरी गुड, इसका हाफ। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या आया था, √3/2a, और यहाँ पे आपके पास आ गया था √3/4a। बस देखिए, जो चीज, यही टेबल आपको याद रखनी है ओवरऑल, बाकी सब बकवास, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों? No sir. कोई दिक्कत नहीं है? अरे बता दो ना तो। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, ओ पृथ्वीराज है भी गया, पृथ्वीराज 8:15 से परेशान था। पृथ्वीराज गए भैया, पृथ्वीराज जी गए, बड़ी बिजी पर्सनालिटी है। चलो और बताओ, प्रिंस, पुष्पक, साहिल, मधुरिमा, अरे कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। लेकिन तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखे, फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं यहाँ पे। लिखेंगे, इन अ कंपाउंड हैविंग फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी, ए कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट ए एंड बी, crystallize in a cubic arrangement, crystallize in a cubic arrangement, crystallize in a Sir, cubic धीरे arrangement। बोलो. अच्छा, a compound formed by the element A and B crystallizes in a cubic arrangement। अभी सही है बहन? अभी बोलोगी नहीं? In which a atom at the corner of the cube, in which a atom at the corner of the cube and B are at the face center, B atom at the face center, what is the formula of compound? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। सुनो, बताना क्या चाह रहा है, सुनो। मैं यहाँ पे अलग अलग मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, इसको आप इस तरह लेके, ये यहाँ बता रहा है कि ए एटम जो है, देखो ए एटम को मैं रेड्स पे ले रहा हूँ, ए एटम एट द कॉर्नर, ये सब ए है, ये ए यहाँ पे रेड से ए दिखाया,
ए, दिस इज ए, और मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे फेस सेंटर्ड, और यहाँ पे देखें ये फेस के सेंटर पे यहाँ पे बी है। बस सब पे नहीं लगा रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए सब पे नहीं लगा रहा हूँ। अब अगर सारे फेसेस पे बी है तो पूछ रहा फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इस यूनिट सेल में ए और बी का रेशियो निकालना है। 8B6 है 8B6 A4B3 रेशियो निकालने के बाद A4B। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, फिर आप उसको करेंगे। कैसे करेंगे? बोर्ड कॉपी में देखें, आपको अब लिखना पड़ेगा as a present a atom present at the corner of the cube, present at each corner of the cube। कभी कभी सुनो, इसी में क्वेश्चन क्या करता है, कंपटीशन में करना होगा तो एक आधे कॉर्नर से गायब करा देगा, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो पार्ट ऑफ द एटम, पार्ट ऑफ ए एटम एट ईच कॉर्नर इज 1/8 पार्ट। हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं। अरे पार्ट ऑफ ए एटम एट ईच कॉर्नर कितना हो जाएगा? 1/8। टोटल कॉर्नर कितने? तो नंबर ऑफ ए एटम एट 8 कॉर्नर कितने जाएंगे? एट 8 कॉर्नर कितना हो जाएगा? दैट इज 8/1/8, दैट इज 1 एटम। एक यूनिट सेल में एक एटम ए का होगा, कॉर्नर पे है तो। अब इसी तरह बी की बात करें, एज प्रेजेंट बी एटम प्रेजेंट द फेस सेंटर, प्रेजेंट एट फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो अ पार्ट ऑफ फेस सेंटर, द पार्ट ऑफ बी एटम विच प्रेजेंट द फेस पार्ट एट एफसीसी क्या हो जाएगा? दैट इज 1/2 पार्ट, हाफ। तो टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ बी एटम एट 6 फेस कितने हो जाएंगे? दैट इज 6 इंटू हाफ, कितने हो जाएंगे? 3 एटम। अब सुनो, अब आपके पास आ गया रेशियो ऑफ ए इज टू बी, दैट इज 1:3। तो फॉर्मूला आपके पास है, क्या आ गया? फॉर्मूला आपके पास आ गया AB3, बन गया। समझ में आ गई? समझ में आया कैसे Yes, करना है, sir. कैसे आपको करना है बोर्ड की कॉपी में? ये समझ में आया कि नहीं है? आपने तो कैलकुलेट AB3 तो आपने आंसर निकाल ही दिया था, ऑन वेरी गुड। कंपटीशन की बात करें तो आपके लिए टाइम सेविंग था, उसमें आप जीत गए, लेकिन बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन काम आता। सुनो, अभी मेरी सुबह सुबह किसी से बात हो रही थी, एक बच्चे का, वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का बच्चा था, उसके 100% मार्क्स आए हैं, इंडिया टॉपर है, ये लखनऊ का बच्चा है, ठीक है। एक बच्ची है यहाँ पे, नवयुग रेडियंस बहुत अच्छा स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है, उसकी बच्ची है, और ऑल द सब्जेक्ट हैव 100। तो मतलब किसी ने मुझसे कहा क्या ऐसा होता है 100 भी आते हैं? मैंने कहा है ना, आते हैं कि नहीं, बात नहीं है, किसी के आए तो ये उसने अगला क्वेश्चन था यार 100 कैसे आते हैं? तो मैंने बताया कि मैंने कहा बोर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन का खेल है। सिर्फ आपको क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोर्ड की कॉपी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू है। मैंने कहा इसका मतलब बढ़िया बच्चा था, उसकी कॉपी रिप्रेजेंटेशन ए क्लास का होगा, उसको सब कुछ आता होगा, बच्चे ने आते हुए सब कुछ उसने बढ़िया सा रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर आ गए। कभी कभी सुनो, कभी कभी क्या होता है, बच्चा बहुत तेज होता है क्लास में, हमको लगता है यार ये बच्चा टॉप करेगा, नहीं करता है क्योंकि उसकी राइटिंग गड़बड़ होती है। और मेरे पास आई हैव सो मेनी एग्जांपल लाइक दिस, सो मेनी एग्जांपल। अंतर क्या होता है मैं बता दूं, जब आप अपनी क्लास में आपका टीचर कॉपी चेक करता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, तो वो आपकी औकात जानता है कि ये बच्चा कैसा है। कॉपी आते उसका दिमाग सर अच्छा इस